जो जमीन चाहिए विश्वविद्यालय परिसर निर्माण के लिए 20 एकड़ यानी कि लगभग 32 बीघा, वहां पर 35 बीघा जमीन जो है वो चिन्हित करके उसका प्रस्ताव बना करके माननीय विधायक जी को दिया गया। माननीय विधायक जी इस संबंध में गवर्नर साहब से भी मिल चुके हैं 21 फरवरी को। यह रेल कारखाना जमालपुर शहर के पूरब की तरफ है और मात्र रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर जो जमीन चिन्हित किया गया है विश्वविद्यालय परिसर के लिए, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाती है तो यह शहर के लिए सोने पे सुहागा होगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज हैं उस सभी को सहूलियत होगा। कम पैसा में जमालपुर आ जाएंगे और जमालपुर स्टेशन से 15 से 20 मिनट में जो जगह चिन्हित की गई है केशवपुर मौजा में, वहां पैदल जाने में विद्यार्थियों को 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, तो एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है कि जमालपुर शहर में आज देखिए कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम हो गई अपने वर्कशॉप में, तो शहर का अर्थव्यवस्था भी यहाँ प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आपने देखना शुरू कर दिया है स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम आपके बीच उपलब्ध हैं यूट्यूब और फेसबुक पेज पर, आप हमें लाइव देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंगेर विश्वविद्यालय को लेकर। मुंगेर विश्वविद्यालय जो वर्तमान में मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित आरडी एंड डीजे कॉलेज के जो भवन है उसमें अभी संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन है उसका कार्य वहीं पे संपन्न हो रहा है और विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर पिछले कई वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है कि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होनी है। और विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर जमालपुर शहर पर जमीन का सर्वेक्षण किया जा चुका है, नामों का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया अधर में लटका हुआ है और इसी को लेकर अब एक बार फिर राजनीति तेज हो चुकी है। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 अतिथि हैं जो बात करेंगे कि मुंगेर विश्वविद्यालय का जमालपुर शहर में प्रशासनिक भवन बनाए जाने को लेकर, विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर जो मांग है इनका, अब तक ये मांग किस तरह से आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के जमालपुर नगर अध्यक्ष साईं शंकर जी से। साईं जी, आप कांग्रेस के जमालपुर के नगर अध्यक्ष हैं और वर्तमान विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह आप ही के पार्टी से बिलोंग करते हैं। जमालपुर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह, और बावजूद अब तक जमालपुर शहर के लोगों की जो चिर परिचित मांग है मुंगेर विश्वविद्यालय, उस पर क्या कुछ विधायक जी की ओर से प्रयास किया जा रहा है? पवन जी, सबसे पहले आपके एसबीएन चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बात ऐसी है कि सन 2018 में मुंगेर विश्वविद्यालय तिनका मांझी भागलपुर से पृथक किया गया और लगभग पिछले 7 वर्षों से इसके लिए भूमि चयन की तलाशी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व ये मान लिया गया था कि ऋषिकुंड में ही विश्वविद्यालय परिसर बनाया जाएगा, वहीं पर उसकी प्रशासनिक भवन और तमाम बिल्डिंगें बनेगी। लेकिन ऋषिकुंड जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, पहली बात। और दूसरी बात है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से वह उतना उपयुक्त जगह नहीं है, तो ऋषिकुंड का मामला कैंसिल हो गया कि वहाँ विश्वविद्यालय बनेगा। बात रही कि सुरक्षा दृष्टिकोण से शहर के आसपास ही भूमि चयन होना है, तो इसके लिए एक प्रस्ताव नवागढ़ी का भी गया हुआ है, एक प्रस्ताव इंद्रुक का भी गया हुआ है। ये सभी जगह जो है, नवागढ़ी जो है वो मुंगेर जिला मुख्यालय से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसी तरह इंद्रुक की बात करें तो वह भी मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग, मतलब शहरी क्षेत्र से मान के चलिए कि वह भी 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और रहा एक और जो प्रस्ताव इधर हाल फिलहाल में ही भेजा गया है माननीय विधायक जी के द्वारा, वो है केशवपुर मौजा का, जो जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में ही है और यह वलीपुर रोड के दक्षिण की तरफ है। और जो जमीन चाहिए विश्वविद्यालय परिसर निर्माण के लिए 20 एकड़ यानी कि लगभग 32 बीघा, वहां पर 35 बीघा जमीन जो है वो चिन्हित करके उसका प्रस्ताव बना करके माननीय विधायक जी को दिया गया। माननीय विधायक जी इस संबंध में गवर्नर साहब से भी मिल चुके हैं 21 फरवरी को, और अभी वर्तमान में विधानसभा का सत्र चल रहा है, फिर भी इस बीच वो शिक्षा सचिव जी से भी मिले हैं, ठीक है। और ये क्यों जरूरत है जमालपुर को
सबसे पहली बात ये समझना है। एक तो सुरक्षा दृष्टिकोण से हो गया कि भाई नगर के आसपास में भूमि मिले, लेकिन जब भूमि नगर के अंदर ही मिल रही है, चाहे वो मुंगेर हो या जमालपुर हो, ठीक है, नवागढ़ी मुंगेर से बाहर पड़ जाता है और केशवपुर मौजा जमालपुर नगर क्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। तो केशवपुर इसलिए जरूरत है क्योंकि जमालपुर जो शहर है, यह लौह नगरी जमालपुर, ये ब्रिटिश काल में ही आज से 162 साल 163 साल पहले ही यहां पर दिया गया रेल कारखाना, वर्कशॉप, और उसी कारखाना के आसपास ये जमालपुर शहर लौह नगरी बसा है। यह रेल कारखाना जमालपुर शहर के पूरब की तरफ है और मात्र रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर जो जमीन चिन्हित किया गया है विश्वविद्यालय परिसर के लिए, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाती है तो यह शहर के लिए सोने पे सुहागा होगा। पूरब की तरफ रेल कारखाना, पश्चिम की तरफ आपका विश्वविद्यालय और बीच में शहर, पूरा शहर चकाचक रहेगा। और यहाँ जितने भी शहर के बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, शहर के जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सब लोगों को उम्मीद है कि यहाँ होना चाहिए, सब चाहते हैं कि यहाँ हो। और क्यों जमालपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक हो? क्योंकि इससे जितने भी क्षेत्र जुड़ रही हैं, जहां जहां जो कॉलेज हैं जो मुंगेर विश्वविद्यालय से अधिकृत हैं, तो वो सभी कॉलेज या तो वो शेखपुरा के हैं, लखीसराय के हैं, जमुई के हैं, खगड़िया के हैं, मुंगेर जिला के हैं, तो वो सभी जमालपुर जंक्शन से जुड़े हुए हैं। सभी रेलवे स्टेशन, चाहे वो खगड़िया से आना हो या लखीसराय से आना हो, उसके लिए सबसे सुविधा युक्त है। और छात्र हमेशा देखते हैं कि हमें आवागमन में सुविधा हो, और रेलवे स्टेशन उतर के मात्र पैदल यात्रा करते हुए 10 मिनट में ही ये वलीपुर रोड पकड़ते हुए केशवपुर मौजा में पहुंच जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है। किस लिए जरूरी है? आपने भी देखा कि जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष साईं शंकर ने बताया कि जमालपुर का केशवपुर मौजा में जो जमीन चिन्हित किया गया है वो क्यों जरूरी है। लोगों की पहुंच काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए पहुंचेंगे, रोजाना जो क्लास करने के लिए उन्हें आसपास के इलाकों से आना पड़ेगा, उनके लिए क्या सुविधा नवागढ़ी ज्यादा नजदीक पड़ेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जो दूरी नवागढ़ी की है या केशवपुर की है या इंद्रू की है, ये तीनों ही जो जगह चिन्हित किए गए हैं उनमें सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन से कौन सा क्षेत्र पड़ेगा। इन्हीं बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता विनय कुमार यादव जी। जमालपुर का केशवपुर मौजा में जो जमीन चिन्हित किया गया है, क्या माना जाए अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय बनता है तो आम छात्रों के लिए कितना यह सुविधाजनक होगा? सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जमालपुर रेलवे स्टेशन मुंगेर जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। जमालपुर से ही खगड़िया, बेगूसराय, पटना जाने का, भागलपुर भी जाने का सुगम साधन रेल है। और मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लखीसराय, शेखपुरा में पढ़ने वाले सभी कॉलेज और मुंगेर में जो RDNDJ कॉलेज और भी जो BRM कॉलेज, SBN कॉलेज पाटम जो कॉलेज हैं उस सभी को सहूलियत होगा। पाटम भी एक हॉल्ट है, वहाँ भी रेल के द्वारा आसानी से कम पैसा में जमालपुर आ जाएंगे। और जमालपुर स्टेशन से मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जो जगह चिन्हित की गई है वलीपुर के नज़दीक केशवपुर मौजा में, वहाँ पैदल जाने में विद्यार्थियों को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, चूँकि शहर से एकदम सटा हुआ है, जिससे पैदल भी जा सकते हैं, कम पैसा में आवागमन कर सकते हैं। चूँकि विद्यार्थी गरीब होते हैं, उनको कॉलेज आने जाने के लिए किसान के परिवार के, मजदूर के परिवार के लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। ये लोग जो है आसानी से एकदम बिना किसी भय के जमालपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण होने पर वहाँ जा सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जब मुंगेर में नवोदय विद्यालय बना तो मुंगेर से करीब 40 किलोमीटर दूर खड़गपुर में गया।
पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ, खड़गपुर में हुआ। यूनिवर्सिटी का कार्य डीजे कॉलेज में हो रहा है, कि डीजे कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है। वहाँ से जमालपुर जो केशवपुर मौजा बताया जा रहा है, वह RDN डीजे कॉलेज जहाँ विश्वविद्यालय है, वहाँ से 9 से 10 किलोमीटर के अंदर है और सभी तरह से सुरक्षित है। विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य को देखते हुए, साथ ही साथ जमालपुर के भी भविष्य को देखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना जमालपुर के केशवपुर में किया जाए, जिससे आम लोगों को भी राहत मिल सके, विद्यार्थियों को खासकर राहत मिल सके, उसके पॉकेट पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े। विद्यार्थियों के लिए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सुगमता पूर्वक वहाँ पहुँच उपलब्ध होने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। जमालपुर शहर का केशवपुर मौजा स्थित वलीपुर का जो जमीन चिन्हित किया गया है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो छात्र हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग के बच्चे हों, चाहे वो किसान के बच्चे हों, उनके लिए चूंकि जमालपुर रेलवे स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह भूमि उपस्थित है, तो इस 1.5 किलोमीटर की दूरी को जो छात्र है वो पैदल भी तय कर सकते हैं। उनके लिए कोई अन्य साधन संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि उनके रोजाना के खर्चों पर काफ़ी उन्हें बचत होगा और अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, जिसके कारण कि वो अपना क्लास जो है सुचारू रूप से कर सकेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए बुद्धिजीवी वर्ग से, युवा वर्ग से आशीष कुमार जी हैं। आशीष जी, युवाओं की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप स्वयं युवा भी हैं और सामाजिक कार्यों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में अगर युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो विश्वविद्यालय कहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होगा, स्थापना कहाँ किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला विषय ये है कि विश्वविद्यालय जो अपने क्षेत्र में ये खुलने जा रही है, ये मुंगेर जिला में खुलने जा रही है, ये सौभाग्य की बात है और ये बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन अध्ययन का विषय ये है कि अगर जमालपुर के वलीपुर क्षेत्र में भी स्थान है और ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर जितना जगह चाहिए उतना जगह वहाँ पर मुहैया किया जा सकता है, मिल रही है, तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को वहाँ पर एक बार जाकर अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जमालपुर क्षेत्र में आज तक क्या सिर्फ यहाँ से चीज़ें गई हैं, आई क्या क्या ये भी बताना पड़ेगा ना आपको। अगर आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, तो एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है कि जमालपुर शहर में आज देखिए कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम हो गई अपने वर्कशॉप में, तो शहर का अर्थव्यवस्था भी यहाँ प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय आने से इसमें भी थोड़ा रोजगार की भी लोगों को रोजगार में भी थोड़ा फायदा होगा और युवाओं को, छात्र छात्राओं में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है छात्र छात्राओं की, सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होगा जमालपुर शहर में आना। क्योंकि आप वैसे छात्रों से मिलिए, छात्र छात्राओं से जिसको जमालपुर कॉलेज जमालपुर जाना है, आज इतना मुसीबत हो गया है जमालपुर कॉलेज जमालपुर जाना, जब से ये दौलतपुर वाला जो उसका रोड बंद हो गया है। तो वैसे छात्रों से आपको मिलकर समझना होगा कि उनको जाने में कितनी परेशानियां आ रही है। आज उनको आशिकपुर हो करके घूम करके कहीं ना कहीं ये दुगना नहीं तिगुना हो गया है। जिनके लिए बहुत आसान था जमालपुर कॉलेज जमालपुर जाना, ट्रेन से उतरते थे और पैदल भी चले जाते थे, अभी उनको टोटो के माध्यम। तो इस चीज़ों को आपको समझ करके ही विश्वविद्यालय तय करना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा उचित है कि एक बार जमालपुर वलीपुर क्षेत्रों में जो स्थान है उसको अध्ययन करना चाहिए। इससे शहर के रोजगार में भी वृद्धि होगी और शहर के युवाओं को भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में आए। जमालपुर अगर विधानसभा क्षेत्र के बात किया जाए तो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में एक तरफ तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और दूसरी तरफ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के ही एक स्थानीय नेता जिन्हें हाल ही फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधान परिषद भेजा गया है, लालमोहन गुप्ता जी हैं। तो दो जनप्रतिनिधि जमालपुर शहर से बिलोंग करते हैं और दोनों की ही क्या लगता है कि जवाबदेही इस दिशा में होनी चाहिए? निश्चित रूप से अगर आप किसी भी पार्टी से हैं तो आपकी जवाबदेही तय होती है कि आप शहर के विकास के लिए कितना चिंतित हैं, और नहीं तो फिर 5 साल 6 साल
आप आजीवन तो किसी पद पर बने रहने के लिए आए नहीं हैं, तो 5 साल 6 साल बाद आपको भी जवाब जनता देगी। इसलिए आपको निश्चित रूप से शहर के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और ये जनप्रतिनिधि का सवाल जहाँ तक कि आप किस पार्टी से, ये पार्टी से उठ करके आपको जमालपुर का विकास का सोचना होगा ना। कब तक आप पार्टी बेस पर रहिएगा? आज कांग्रेस में भाजपा वाले हैं, भाजपा में जदयू वाले हैं, जदयू में राजद वाले हैं, इसलिए आपको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस वाले हैं। सर्वदलीय घोषित हो गए हैं सारे पार्टी। इसलिए आप जमालपुर के विकास के बारे में सोचिए, ये मत सोचिए आप जदयू से हैं, कांग्रेस से हैं, भाजपा से हैं, राजद से हैं। आप सारे लोग एक साथ आकर के जमालपुर विश्वविद्यालय ला दीजिए ना। जमालपुर की जनता तय कर लेगी कि किसने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया जमालपुर शहर के लिए। इस चर्चा को हम आखिरी कड़ी में ले चलते हैं और आखिरी सवाल पूछते हैं जमालपुर के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष साईं शंकर जी से। साईं जी, यह चुनावी वर्ष है 2025 में के आखिरी महीने में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मानते हैं कि यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा? जी देखिए, सबसे पहले बात है कि चुनावी वर्ष तो कई बार आ चुके हैं आज़ादी के बाद, लेकिन बात है जमालपुर शहर के विकास की। 163 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ कारखाना दिया और आज़ादी के बाद शहर को क्या मिला? यहाँ से सिर्फ गया ही है। ठीक है, SCRA चली गई, TA कैंप चला गया, पत्थर तोड़ने का जो कारोबार था, 50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था उस पत्थर तोड़ने के कारोबार से, वो भी बंद हो गया। इसलिए जरूरत है इस शहर के डेवलपमेंट के लिए कि यहाँ विश्वविद्यालय आना चाहिए। शहर की आबादी बढ़ी लेकिन उस रफ्तार से शहर में रोजगार नहीं बढ़ पाया। इसलिए शहर के तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी छात्र छात्राओं हैं, मेरी ओर से सबको अपील है कि इस मुद्दा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट होइए और विश्वविद्यालय को जमालपुर में लाने के लिए प्रयास कीजिए। 2025 में जो चुनावी वर्ष है, उस चुनावी वर्ष को लेकर जमालपुर में यह मुद्दा गरमाता जा रहा है और साईं शंकर जो कि जमालपुर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, इनकी ओर से शहर के निवासियों से अपील है, शहर के बुद्धिजीवियों से अपील है, छात्र छात्राओं से इन्होंने अपील किया है कि विश्वविद्यालय के इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक जो दूरियां हैं उसको पाटकर सबों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर जमालपुर में मुंगेर विश्वविद्यालय के स्थापना को लेकर सबों को एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। हम आगे भी इन जमालपुर विश्वविद्यालय मुंगेर विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर आम लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, आप देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।